हेलो गाइस, कम टू बैक माय चैनल किंग्सोलॉजी। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक टॉपिक जो है उसके बारे में बताऊंगी एंड उसके बारे में जितनी इन्फॉर्मेशन होगी वो मैं इस वीडियो में प्रोवाइड करूंगी। तो उस टॉपिक का नाम है कॉमन आयन इफेक्ट। ठीक है, कॉमन आयन इफेक्ट है, तो इसको हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है उसको लाइक करें एंड शेयर करें। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती तो कमेंट बॉक्स में पूछ। देखिए, सबसे पहले तो हमें आयनाइजेशन का पता होना चाहिए इस चीज़ को समझने के लिए। ठीक है, कि आयनाइजेशन क्या है। आयनाइजेशन का मतलब होता है कि आप कोई भी चीज़ चाहे वो वाटर ही क्यों नहीं है, ठीक है, जब उसको आयन्स में कन्वर्ट कर देते हैं, जैसे कि H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, तो ये क्या है, ये आयन्स हैं। ये केटाइन है और ये एनाइन है। तो अब ये क्या है, ये दोनों इसके आयन्स हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये इसकी कर दिया हमने आयनाइजेशन कर दिया, मतलब अच्छा खासा कंपाउंड था उसको कन्वर्ट कर दिया। अगर इसी तरह से एक और एग्जांपल ली जाए तो NaCl। ठीक है, अब ये क्या है, ये साल्ट है, ये कंपाउंड था ना, तो ये साल्ट है। अब साल्ट है तो उसकी जब आयनाइजेशन की जाएगी तो Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, अब ये दो हैं, तो ये क्या है, ये कीटाइन, ये एनाइन, अब ये दो बन गए। तो देखिए, अब यहाँ पे मेन डिफरेंस क्या है कि सिंपल आपने क्या करना है, कीटाइन एंड एनाइन को अलग कर देना है, उनको आयन्स में कन्वर्ट कर देना है। तो उसको हम क्या कहेंगे, ये क्या है, ये आयनाइजेशन है। जब आपको आयनाइजेशन समझ आ गई है ना, तो अब आगे मैं आपको बताऊंगी कि कॉमन आयन इफेक्ट क्या होता है। देखिए, कॉमन आयन इफेक्ट जो है, इसमें सिंपल सी चीज़ है कि अब इसमें कॉमन आयन इफेक्ट जो है, ठीक है, इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जो आयोनाइजेशन है उस पार को, चाहे वो किसी भी कंपाउंड हो, ठीक है, या फिर कोई साल्ट हो, कोई भी चीज़ हो, उसकी जो आयोनाइजिंग पार है, ठीक है, उसको क्या करेंगे, उसको डिक्रीज़ कर देंगे। उससे क्या होगा कि जब वो डिक्रीज़ हो गई है, तो जब आयोनाइज नहीं रहा तो वो क्या होगा, वो सॉलिड फॉर्म में, ठीक है, वो नीचे बैठना शुरू हो जाएगा वो सॉल्यूशन में, या फिर आप ये कह लो कि वो सॉलिड हो जाएगा, यानी कि प्रेसिपिटेट बन जाएंगे, PPT बन जाएंगे। ठीक है, उसको हम कहते हैं ना प्रेसिपिटेट, वो बन जाएंगे। तो उसको फिर हम क्या करेंगे, किसी भी आप क्या करोगे, उसको ना छान लोगे और उसके बाद वो क्या हो जाएगा, इन PPT को हम कलेक्ट कर लेंगे और जिस पर्पज़ के लिए यूज़ करना चाहते हैं उनको यूज़ कर लेंगे। ठीक है, तो ये सिंपल सी टेक्निक है। देखिए, हमने सिंपल क्या किया है, कोई भी कंपाउंड जो साल्ट लिया उसको सबसे पहले आयन्स में कन्वर्ट किया। आयन्स में कन्वर्ट करने के बाद, ठीक है, हमने उसकी आयनाइजेशन पावर जो है ना वो डाउन कर दिया है, लो कर दिया है, ताकि वो क्या हो, वो सॉलिड फॉर्म में और सॉलिड अच्छी फॉर्म में, ठीक है, प्योरीफाई फॉर्म में, PPT के फॉर्म में नीचे बैठ जाए। जब वो नीचे बैठ जाएगा उसके बाद वहाँ से उसको क्या करेंगे, कलेक्ट कर लेंगे, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, प्योरीफाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, ये एक टेक्निक है। तो अब यहाँ पे जो ये सारा प्रोसीजर है, अब ये किसकी वजह से हुआ है, ये बेसिकली हुआ है एक आयन की वजह से। ठीक है, वो आयन कोई भी हो सकता है, वो आयन जो है वो केटाइन भी हो सकता है, पॉजिटिव वाला भी, एनाइन भी हो सकता है, नेगेटिव। अब इस आयन का जो मकसद था, उसने क्या किया है कि जो कॉमन आयन था, ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास साल्ट है NaCl, तो अब हमने क्या करना है कि हम चाहते हैं कि चाहे वो हम Na भी इंक्रीज़ कर सकते हैं, Cl भी इंक्रीज़ कर सकते हैं। ठीक है, इन दोनों में से हम कोई भी जो है ना आयन वो इंक्रीज़ कर लेंगे, तो उससे क्या होगा कि ये हमें प्योरीफाई होकर सॉलिड फॉर्म में नीचे बैठ जाएगा। अब यहाँ पे एक आयन यूज़ हुआ है और वो आयन जो है ना, या तो इससे फेमिलियर होगा, या वो इस जैसा होगा, या वो इस जैसा होगा, या वो पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा। तो फॉर एग्जांपल अगर हम यूज़ करते हैं पॉजिटिव वाले को, ठीक है, या फिर हम यूज़ करते हैं नेगेटिव वाले को, तो मकसद क्या है कि हमने सॉलिडिफाई करना है NaCl को। तो NaCl हमें प्योरीफाई फॉर्म में चाहिए, डेट्स वाई कि हम इसको पहले सोल्यूशन में डालेंगे, सोल्यूशन में डाल के इसके आयन्स बनाएंगे, उसके बाद कॉमन आयन डाल देंगे। कॉमन आयन क्या करेगा, इसकी जो आयोनाइजिंग पावर है उसको डाउन करेगा, डाउन करने के बाद ये जो है सॉलिड फॉर्म में नीचे बैठ जाएगा और हम उसको कलेक्ट कर लेंगे। देखिए, देखिए, अब NaCl है ना, ठीक है,
तो इसको हम ना कन्वर्ट करेंगे Na पॉजिटिव में, Cl नेगेटिव में। तो ये हमारे पास जो है ना ये एक्वा सॉल्यूशन में है अभी, ठीक है, ये सॉल्यूशन में है और आयंस की फॉर्म है, आयनाइजेशन इसकी हो चुकी है NaCl की। अब सेकंड हम क्या है कि यहाँ पे ना HCl डाल देंगे। HCl में क्या होगा, H पॉजिटिव बन जाएगा और Cl नेगेटिव हो जाएगा। अब हुआ क्या है कि ये दोनों सेपरेट हो गए ना एक दूसरे से, तो ये तो अलग ऐसे ही ना घूम रहे थे पूरे उसके अंदर। देखिए अब मैं डायग्राम आपको बना के दिखाती हूँ कि यहाँ पे ये इस तरह बीकर है ना, इसके अंदर क्या है Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ये दो फॉर एग्जाम्पल अभी बनाते हैं। तो ये दोनों आज़ादी से घूम रहे हैं, ये अपनी तरफ जा रहा है, ये अपनी तरफ जा रहा है, किसी की कोई अट्रैक्शन नहीं है, दूर दूर है ना, दरमियान में डिस्टेंस जो है वो ज़्यादा है। अब हमने क्या किया है, हमने एक खेली है गेम, उस गेम के अकॉर्डिंग हमने इसमें H पॉजिटिव डाल दिया और Cl नेगेटिव डाल दिया। अब हमने ये ज़्यादा डाले हैं, ठीक है, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव। अब एक Na है, Cl जो है वो बहुत ज़्यादा हो गया। तो अब उससे क्या होगा कि जो उसके नज़दीक जाएगा, कोई ना कोई तो नज़दीक जाएगा ना, क्राउड ज़्यादा है यहाँ पे, क्या है ये जगह जो है ना ये क्राउडेड हो गई है, ये क्राउडेड जगह होगी। अब क्राउड की वजह से क्या है कि यहाँ पे जो NaCl है ना उनके बॉन्ड्स बनना शुरू हो जाएंगे और NaCl जो है वो सॉलिडिफाई होकर यहाँ पे बैठना शुरू हो जाएगा, ठीक है, और वो प्योर फॉर्म में होगा। हम सिंपल क्या करेंगे, उसके बाद सॉल्यूशन के ऊपर से निकाल देंगे, फिल्टर पेपर लगा के इसको फिल्टर कर लेंगे और ये सॉलिड जो हमारे पास आए हैं PPT, ठीक है, NaCl के, उसको हम निकाल लेंगे। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि जब हमने NaCl को बाहर निकालना ही था सॉलिड फॉर्म में, तो फिर हमने इसको सोल्यूशन क्यों बनाया, हमें क्या इतनी तबाही मची हुई थी जो हमने इसको ना वाटर के अंदर या किसी भी सॉल्वेंट के अंदर सोल्यूबल किया है पहले, और उसके बाद फिर हम उसके अंदर बाकी चीज़ें डाल के तो उसको सॉलिडिफाई कर रहे हैं। तो क्यों उसको डालने की ज़रूरत क्या थी, उसको डालने की ज़रूरत ये थी कि जो NaCl है ना, ठीक है, जो निकलता है कानों से, तो वो आपने देखा होगा वो थोड़ा रेड कलर का होता है या फिर येलो कलर का होता है, लेकिन जो हमारे पास आता है तो वो वाइट कलर का होता है। अब हुआ क्या, देखें कि जो NaCl है, ठीक है, ये साल्ट है, नमक है, जो हम नॉर्मली घरों में यूज़ करते हैं। तो अब ये वाला जो है ये है तो या रेड या येलो फॉर्म में, ठीक है, इन कलर में होगा। अब उसमें क्या है, उसमें इम्प्योरिटीज़ है और इम्प्योरिटीज़ को निकालने के लिए हमने ये प्रोसीजर यूज़ किया। इसमें हमें प्योर चाहिए, तो इसमें हमने इसको क्या किया, सिंपल आयन में कन्वर्ट कर दिया, अलग अलग हो गया, और उसके बाद NaCl दोनों वाइट एंड प्योर जो है ना वो हमें क्या मिल गया, हमें NaCl जो है वो मिल गया, ठीक है। उसको फिर क्या किया जा रहा है, ड्राई करके पैकेट्स में पैक करके आगे फिर भेजा जाता है। तो ये सिंपल सा प्रोसीजर था जो कि एक कॉमन आयन की वजह से हो रहा था। अब वहाँ पे कॉमन आयन जो है ना वो Cl नेगेटिव यूज़ हो रहा था, ठीक है। इस आयन की वजह से क्या हो गया कि वो हम प्योरीफाई कर सकें, उसको अलग से सेपरेट कर। अगर मैं इसकी एक और एग्जांपल दूँ तो देखो, आपने कभी लैब का विज़िट किया हो, आपको पता होगा कि H2S जो है ये किस तरह की होती है, ये हम कह सकते हैं ग्रीन ब्लैकिश, ठीक है, ग्रीन ब्लैकिश जो है ना वो इसका कलर होता है और बड़ी ही गंदी, बेहद गंदी स्मेल होती है, पंजेंट स्मेल होती है कि जैसे ही इसको खोलते जाए ना तो आपके जो नोज़ के जो सेल्स होते हैं ना, एपिथेलियल सेल्स, ठीक है, वो बड़े सेंसिटिव होते हैं, वो जल जाते हैं अगर आपने ज़्यादा देर इसको ना मतलब स्मेल कर लिया, और इससे इंसान की डेथ भी हो सकती है, ये बहुत ख़तरनाक होती है, ठीक है। तो ये गैस की फॉर्म में भी होती है, सोल्यूशन के फॉर्म में भी होती है। अब करना क्या है कि अगर आपने इसका सोल्यूशन बना लिया है, ठीक है, आप चाहते हैं कि आप उसमें से सल्फ़र जो है ना उसको अलग कर लें, तो हम क्या करेंगे कि H2S ये भी एक एसिड है, तो उसमें मतलब इसको पहले आपने आयन में कन्वर्ट किया हुआ है, सोल्यूशन के अंदर डाल दिया है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास जो है ना वो H भी बन गया है और S भी बन गया है। अब यहाँ पे S का जो है ना यहाँ पे हम 2 पॉजिटिव इसलिए लगाएंगे क्योंकि, बल्कि नहीं 2 पॉजिटिव नहीं 2 नेगेटिव लगाएंगे और इधर हम 2 लगा देंगे। यहाँ पे 2H थे ना, इस वजह से 2H लग गया है। एंड जो S है अब वो सिंगल है, लेकिन उसने 2 इलेक्ट्रॉन इसको दिए हुए थे, जिसकी वजह से ये हाइड्रोजन के साथ मिला हुआ था, इस वजह से हम इसको क्या कहेंगे, ये 2 नेगेटिव है, ठीक है। तो अब ये भी इतनी ख़तरनाक है, इतनी ख़तरनाक है कि अगर ये बॉडी के अंदर चली जाए तो बॉडी के तमाम ऑर्गन्स को की चीर फाड़ कर देती है, ख़त्म कर देती है, डेथ हो जाती है, ठीक है। तो अब करना क्या है कि अगर आपने इसका सोल्यूशन बना लिया है, ठीक है, आप चाहते हैं कि आप उसमें से सल्फ़र जो है ना उसको अलग कर लें, तो हम क्या करेंगे कि H2S ये भी एक एसिड है, तो उसमें मतलब इसको पहले आपने आयन में कन्वर्ट किया हुआ है, सोल्यूशन के अंदर डाल दिया है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास जो है ना वो H भी बन गया है और S भी बन गया है। अब यहाँ पे S का जो है ना यहाँ पे हम 2 पॉजिटिव इसलिए लगाएंगे क्योंकि, बल्कि नहीं 2 पॉजिटिव नहीं 2 नेगेटिव लगाएंगे
और इधर हम 2 लगा देंगे। यहाँ पे 2H थे ना, इस वजह से 2H लग गया है। एंड जो S है अब वो सिंगल है, लेकिन उसने 2 इलेक्ट्रॉन इसको दिए हुए थे, जिसकी वजह से ये हाइड्रोजन के साथ मिला हुआ था। इस वजह से हम इसको क्या कहेंगे, ये 2 नेगेटिव है, ठीक है। तो अब ये भी इतनी ख़तरनाक है, इतनी ख़तरनाक है कि अगर ये बॉडी के अंदर चली जाए तो बॉडी के तमाम ऑर्गन्स को की चीर फाड़ कर देती है, ख़त्म कर देती है, डेथ हो जाती है, ठीक है। तो अगर हम इस चीज़ से बचना चाहते हैं ना, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, HCl जो है ना उसको डाल देंगे। अब इसमें क्या होगा कि H अलग हो जाएगा, Cl अलग हो जाएगा, ठीक है। अब ये स्ट्रॉन्ग है और ये जो था ना ये वीक था। अब ये वीक है और ये स्ट्रॉन्ग है, तो अब इसका फ़ायदा ये होगा कि जब ये आएगा और ये कॉमन आयन आ गया तो उसकी वजह से ये जो है ना ये नीचे PPT बन के सॉलिड होकर नीचे बैठ जाएगा और इसको कोई नुकसान नहीं होगा। सॉलिड फॉर्म में इसका नुकसान नहीं है। नुकसान इसका तब है जब ये गैस की फॉर्म में हो, ठीक है। H2S गैस की फॉर्म में बहुत ख़तरनाक है। जैसे आपको बताया कि नोज़ के जितने भी सेल्स वगैरह होते हैं ना उनको डैमेज कर देता है। एंड अगर S की फॉर्म में है, ठीक है, तो और ख़तरनाक है। तमाम ऑर्गन्स जो हैं वो डैमेज हो जाते हैं, सेल्स जो हैं वो डैमेज हो जाते हैं। तो इस वजह से क्या होगा कि ये नुकसानदेह है। तो इसके नुकसान को कम करने के लिए हम इसको क्या करते हैं, कोई भी काम करने से पहले इसको PPT में कन्वर्ट कर लेते हैं और कॉमन फॉर्मूला यूज़ करते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, कॉमन एंड इफेक्ट। उसको यूज़ करके हम इसको जो है ना वो सेपरेट कर लेते हैं, इसको सॉलिडिफाई कर लेते हैं ताकि ये हमें नुकसान ना